कैप्सूल या संपुट स्टार्च के बने होते हैं। खाली कैप्सूल या संपुट स्टार्च के बने होते हैं। पौधों के उत्सर्जी पदार्थ। विभिन्न मेटाबॉलिज्म क्रियाओं के फलस्वरूप पौधों में भी तमाम उत्सर्जी पदार्थ बनते हैं। ये छालों और पत्तियों में संचित होते रहते हैं। जैसे कुनैन यह सिनकोना की छाल से निकलता है। इसका प्रयोग मलेरिया की दवा बनाने में किया जाता है। आजकल मलेरिया की दवा के स्थान पर क्लोरोक्वीन का प्रयोग किया जा रहा है। टैनिन यह कड़वे कसैले कच्चे फलों से प्राप्त किया जाता है। इसका प्रयोग चमड़े को सख्त बनाने में किया जाता है। लैटेक्स यह रबर के पौधे से निकलता है। इसी से प्राकृतिक रबर बनता है, जबकि कृत्रिम रबर को आइसोप्रीन कहा जाता है। पपीते से पेपेन नामक लैटेक्स निकलता है। अफीम यह पोस्ते के फलों से प्राप्त किया जाता है। पोस्ते के फलों से ही हीरोइन प्राप्त की जाती है। इसका प्रयोग तंत्रिका तंत्र को उत्तेजित करने में किया जाता है। कभी बाराबंकी में सर्वाधिक अफीम का उत्पादन हुआ करता था। अब यह स्थान गाजीपुर में है। कैफीन यह चाय और कॉफ़ी में पाई जाती है। इसका प्रयोग भी तंत्रिका तंत्र को उत्तेजित करने में किया जाता है। निकोटिन यह तंबाकू में पाया जाता है। यह भी तंत्रिका तंत्र को उत्तेजित करता है। पौधों से प्राप्त होने वाले अन्य पदार्थ। केसर यह फूल या कली से प्राप्त होता है। मुख्य रूप से वर्तिका और वर्तिकाग्र जैसे स्त्री भागों में प्राप्त होता है। लौंग यह बंद या सूखी कलियों से प्राप्त होता है। सन, पटसन और जूट यह तने से प्राप्त होता है। कपास यह बीज से प्राप्त होता है। कार्क यह ओक नामक पौधों से प्राप्त होता है। पौधों से निकलने वाले कार्बनिक अम्ल। टार्टरिक अम्ल यह इमली और अंगूर से प्राप्त होता है, जिसका प्रयोग दूध फाड़ने में किया जाता है। सिट्रिक एसिड यह नींबू और संतरा से प्राप्त होता है। मैलिक एसिड यह कच्चे चने व सेब से प्राप्त होता है। ऑक्जेलिक एसिड यह खट्टी बूटी से प्राप्त होता है। सल्फोनिक एसिड प्याज के काटने से आंसू इसी कारण गिरते हैं। सल्फर यह लहसुन में पाया जाता है और कैप्सेसिन यह लाल मिर्च में पाया जाता है।